जय हिंद दोस्तों, मैं एडवोकेट सचिन कुमार कैपिटल एस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, एमटीएस का आने वाला है, जीडी का मार्च में संभवतः पेपर होने वाला है। मैं आपको पर डे 150 प्लस 200 को प्लस 250 प्लस क्वेश्चन करवाता हूं। ये सीरीज आपको देख के जानी चाहिए, जिसमें पूरे पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। मैं आपको कुछ ही दिनों में एक करंट अफेयर की 200 प्लस क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा। एक बार उसको देख लेना, उसके बाद क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं उस पर अभी काम कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैंने कई क्लासें डाली हुई हैं, एक बार उन्हें गो थ्रू कर लेना। और अगर इनके क्लास के नोट सही हों तो टेलीग्राम सर्च कर लेना कैपिटल एस एकेडमी के नाम से, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर लेना और स्टडी को गो थ्रू कर लेना। आपको 100% प्रॉफिट होगा। चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करता हूँ। शिवसमुद्रम और कल्पक्कम क्रमशः किसके लिए महत्वपूर्ण है? किसके लिए? जल विद्युत ऊर्जा के लिए या जल विद्युत परमाणु ऊर्जा के लिए? किसके लिए? ताप विद्युत के लिए, परमाणु ऊर्जा के लिए, या परमाणु ऊर्जा के लिए जल विद्युत ऊर्जा के लिए, सौर ऊर्जा के लिए या परमाणु ऊर्जा के लिए? किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये है जल विद्युत परमाणु ऊर्जा के लिए ये महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं आपको हैंड रिटन मतलब हाथ से कुछ लिख के आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जो जो याद आता जाएगा वो कराऊंगा। ऐसा नहीं कि जियोग्राफी क्वेश्चन जियोग्राफी जो याद आ जाएगा दिमाग में वही क्वेश्चन लिखवाऊंगा कुछ आपको। जैसे कुछ नाम लिख लीजिए। जैसे विटामिन ए में क्या होता है? विटामिन ए में विटामिन बी का नाम, विटामिन सी का नाम, विटामिन डी का नाम, विटामिन ई का नाम और विटामिन के का नाम क्या है? ठीक है। जैसे विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी का नाम क्या है? थायमिन। विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। कार्बिक अम्ल। विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन के का नाम क्या है? फिलिक्विनोन। चलिए नेक्स्ट। परमाणु, ये क्या है? नंबर 1 आंसर। चलिए नेक्स्ट। इसमें दिए गए हैं, इसमें परमाणु संयंत्र और स्थान। जैसे काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन 1993 में स्थापित किया गया था, गुजरात में इसकी स्थापना हुई थी। कल्पक्कम मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन 1984 में स्थापित किया गया था, तमिलनाडु में इसकी स्थापना हुई थी या स्थापित किया गया था। नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन 1991 में स्थापित किया गया था, उत्तर प्रदेश में। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2000 में स्थापित किया गया था, कर्नाटक में। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन 1973 में राजस्थान में इसका वो किया गया था। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन 1969 में महाराष्ट्र में किया गया था। कुर्णकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2013 में स्थापित किया गया था, कहाँ? तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट। गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना कहाँ है? हरियाणा में। कोबाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है। मिथि वृद्धि परमाणु ऊर्जा परियोजना गुजरात में स्थित है। जैतापुर परमाणु विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। ये नई परियोजनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट। भारत की सभी प्रमुख नदियां, ठीक है, और कहाँ बहती है, किस राज्य में बहती है, ये दिया गया है। उत्तर प्रदेश की मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की मुख्य नदियां हैं। झारखंड की दामोदर नदी प्रमुख है। यमुना हरियाणा की प्रमुख नदी है। छत्तीसगढ़ की महानदी है।
राजस्थान लूणी और चंबल किसमें बहती है? राजस्थान में बहती है। साबरमती और नर्मदा गुजरात में बहती है। गोदावरी कृष्णा महाराष्ट्र में बहती है। मांडवी ज्वारी गोवा में बहती है। कृष्णा तुंगभद्रा कर्नाटक की बहने वाली नदियां हैं। मतलब बहती नहीं है, जो प्रमुख नदी है उनके नाम है ये। जैसे पेरियार नदी केरल की है और भरतपुंजा केरल की मुख्य नदी है। उत्तर प्रदेश की यमुना, ठीक है, गंगा यमुना दोनों हैं। सतलुज और ब्यास हिमाचल प्रदेश की। गंगा और अलकनंदा उत्तराखंड की। गंगा और कोसी बिहार की प्रमुख नदी है। सतलुज ब्यास रावी कहाँ की है? पंजाब की प्रमुख नदी है। सियांग और सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख नदी है। ब्रह्मपुत्र असम की। तीस्ता सिक्किम की। देहांग या सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश की। धनसिरी नागालैंड की। बराक मणिपुर की। तवांग मिजोरम की। गोमती त्रिपुरा की। और उमंगोट मेघालय या उमियम मेघालय की है। गोदावरी तेलंगाना की। मूसी तेलंगाना की प्रमुख नदी है। गोदावरी कृष्णा आंध्र प्रदेश की प्रमुख नदी है। महानदी ब्रह्मणी ओडिशा की प्रमुख नदी है। दामोदर हुगली ये कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। कावेरी कावेरी कहाँ की? तमिलनाडु की है। और तमिलनाडु कौन सी है? कावेरी है। ये आपको प्रमुख नदियाँ दी गई हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको रिलेट करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या की कुल साक्षरता दर क्या है? कौन सी है पुरुष जनसंख्या की साक्षरता दर? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। कितनी है? 82.14% इसकी क्या है? कुल साक्षरता है। जैसे कुछ उसके केमिस्ट्री कुछ कराता हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। किसने? चैडविक ने खोज की थी। चलिए नेक्स्ट। ये राज्य है और ये भारत है, मतलब सॉरी ये देश है, ये भारत है। कैसे? मतलब पूरे देश में, मतलब भारत में कितने राज्य है, कितने क्या है क्या नहीं है, ये सारी प्रमुख थोड़ी जानकारी है जिसको मैं आपके सामने लाया हुआ हूँ। जैसे राज्य कितने भारत में, भारत देश में राज्य कितने हैं? 28। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8। राष्ट्रपति कौन सी है इस समय? द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की हैं। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। प्रधानमंत्री कौन है? अपने चाचा नरेंद्र मोदी 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। क्षेत्रफल 3.287 मिलियन किलोमीटर का क्षेत्रफल है। कुल जनसंख्या कितनी है? अरे भैया, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, 1 अरब, मतलब 1 अरब। अब बाकी अपने पढ़ लेना अपने हिसाब से। घनत्व कितना है? 382 वर्ग प्रति किलोमीटर इसका घनत्व है। लिंग अनुपात 943 है। और साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। और पुरुषों में पूछे तो आपको बताता है 82.14%। चलिए नेक्स्ट। ये कुछ मुख्य जनगणना से लेकर कुछ मुख्य क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलते हैं। ऐसे भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। भारत की पहली पूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। भारत की नवीनतम जनगणना 2011 में हुई थी। भारत की जनगणना हर वर्ष कितने वर्ष में होती है? 10 वर्ष में होती है। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। 2011 की जनगणना के अनुसार की जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक थी। भारत की जनगणना कराने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। भारत के पहले जनगणना आयुक्त WC प्लोडेन थे। 2011 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 74.04%। पुरुषों में 82.14% होती है। 2011 में भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। ये क्वेश्चन अभी आपको करा चुका हूँ।
और 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है। और 2011 में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सबसे कम कहाँ है? सिक्किम में। और सबसे ज़्यादा अपने उत्तर प्रदेश में। 2011 में सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। सबसे पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? केरल में। इसी वजह से वहाँ विकास हो रहा है। 2011 में सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? बिहार। सबसे कम पढ़े लोग बिहार के हैं। 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि 17.64% इसको दर्ज की गई है। भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के समय में शुरू हुई थी। चलिए नेक्स्ट। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुए हैं? कहाँ के? तंगेल साड़ी को, बांचो वुडन क्राफ्ट को, काई चटनी को या सुंदरबन शहद को? किसको दिया गया है? किसको दिया गया है? बांचो वुडन क्राफ्ट को। बांचो वुडन क्राफ्ट को ये भौगोलिक टैग दिया गया है। चलिए नेक्स्ट। कुछ आपको महत्वपूर्ण लिखवा देता हूँ, जैसे मूल मात्रक लिखेंगे। क्या लिखवाऊँ आपको? ग्रीन हाउस गैस लिखवा। ग्रीन हाउस गैस जैसे ओजोन, ग्रीन हाउस गैस। पॉइंट 1 ओजोन, ओजोन। सेकेंड मीथेन, मीथेन। थर्ड कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। फोर्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। पांचवी नंबर कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और जलवाष्प क्या है? छठवीं नंबर की जलवाष्प, जल वाष्प, जलवाष्प। ओजोन, ठीक है। अब मीथेन किस में पाया जाता है? धान के खेत में, धान के खेत में, धान के खेत में। सेकेंड नंबर ये जानवर जो जुगाली करते हैं, जानवर के जुगाली में, जानवर के जुगाली में, जानवर के जुगाली में। चलिए नेक्स्ट। कुछ प्रमुख इनके उत्पाद हैं जिनको क्या मिला है, जैसे लांजिया। लांजिया किसको मिला है? लांजिया सौरा पेंटिंग के लिए उड़ीसा को मिला है। डोंगैया कौंदसौल उड़ीसा को मिला है। खंजूरी गुड़, खंजूरी गुड़ किसको मिला है? उड़ीसा को मिला हुआ है। हस्तनिर्मित कालीन अरुणाचल प्रदेश को मिला हुआ है। बांचो लकड़ी शिल्पकला अरुणाचल प्रदेश को मिला है। तंगेल साड़ी पश्चिम बंगाल को मिला है। गारा साड़ी के लिए पश्चिम बंगाल को GI टैग मिला हुआ है। कोरियल साड़ी पश्चिम बंगाल के GI टैग को मिला है।